जय जगन्नाथ। बिहार की प्रचंड जीत के लिए आपको बधाई। उम्मीद है अब नीतीश कुमार को भी पार्टी उसी तरीके से ठिकाने लगा देगी जैसे बाकी समाजवादियों को लगाया है। इन समाजवादियों को जितना अच्छा उपयोग पार्टी ने किया है, लोहिया भी नहीं कर पाए, वरना ये सत्ता की नहीं आम जन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। आगे समाचार यह है कि राजनीतिक वर्चस्व को लेकर लच्छो सेठ और कल्लू कसाई के बीच बात काफी बढ़ गई है। अब लच्छो सेठ ठहरे सरदार जंडेल सिंह के फाइनेंसर, माने मंडल कमेटी के अडानी, और कल्लू कसाई रणनीतिकार, माने अमित शाह। दोनों के बिना पार्टी नहीं चल सकती। बिहार चुनाव में जब से आपके भाषण हुए हैं, कल्लू कसाई सीना फुलाए घूम रहा है। लोगों को बताता है कि अब भाषण आपके वही लिख रहा है, वरना इससे पहले आपके भाषण में कभी कट्टे और सिक्सर का जिक्र नहीं हुआ। मंडल कमेटी वाले कहते हैं कि कल्लू चुनाव जिताने की गारंटी है, जिसे पैसे देता है वोट लेने की गारंटी पहले ही ले लेता है। बिहार में कल्लू का फार्मूला काम कर गया, वरना पैसा तो चुनाव से पहले राजस्थान में गहलोत ने भी बांटा था और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी। पर वो पार्टी में बढ़ती अनुशासनहीनता को देखते हुए सरदार जंडेल सिंह ने भन्नो सेठ की अध्यक्षता में एक अनुशासन समिति का गठन कर दिया है। भन्नो सेठ का कहना है कि अनुशासन समिति पार्टी के संविधान के हिसाब से काम करेगी, जबकि कल्लू इस समिति को गैर कानूनी और पार्टी संविधान के खिलाफ बता रहा है। वहीं भोला जाटव ने ताल ठोकते हुए कह दिया है कि राजनीति चुनाव जीतने के लिए की जाती है और चुनाव संविधान का पालन करके नहीं, ज्ञानेश बाबू की मदद से जीते जाते हैं। संविधान का क्या है, उसमें तो कभी भी संशोधन कर दो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को अलग कर दिया गया। जब देश संविधान से नहीं चल रहा तो भन्नो सेठ को क्या चुल्ल छूटी है जो संविधान को बीच में ला रहे हैं। इससे नया विवाद खड़ा हो गया। पूरा गांव संविधान खोज रहा है, पर वो मिल नहीं रहा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें तो संविधान का नाम सुनकर ही उबकाई आने लगती है। जब से नीति निर्धारकों ने मनुस्मृति को संविधान मानने से मना किया है, उन्होंने कोई संविधान नहीं पढ़ा। ठाकुर अजगर सिंह का सुझाव था कि हमें आरएसएस का संविधान पढ़ना चाहिए, शायद कुछ रास्ता निकल आए। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी ने बताया कि जब संघ का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है तो संविधान कहां से आएगा। मंडल कमेटी वालों ने तो अभी तक संविधान की कॉपी देखी ही नहीं है, न पार्टी के संविधान की न भारत के। सुना है भन्नो सेठ के पिताजी कांग्रेसी हुआ करते थे, उनके पास दो तरीके के संविधान थे, एक देश का, दूसरा कांग्रेस का। देश के संविधान को तो दीमक चाट गई है। अब रही बात कांग्रेस के संविधान की, तो खुद कांग्रेस ही उसे नहीं पढ़ते। तो कुल मिलाकर संविधान न तो कल्लू ने पढ़ा है, न भन्नो सेठ ने, लच्छो सेठ ने। लच्छो सेठ का कहना है कि संविधान क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके सट्टे के फड़ से थानेदार से लेकर तहसीलदार, एसडीएम सबके पास पैसा पहुंचता है। मजाल है कोई कह दे कि लच्छो ने संविधान का उल्लंघन किया हो कभी। अब कल्लू की पढ़ाई से दुश्मनी है। वह पहली कक्षा से जो फरार हुआ तो स्कूल के हाथे में उसी वक्त कदम रखा जब कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन चुन लिया गया। उसके पास भी एंटायर पॉलिटिक्स में एमए की डिग्री है। बहरहाल इस झगड़े में मंडल कमेटी में केवल संविधान ही नहीं, पार्टी के इतिहास और विरासत पर भी चर्चा चल निकली है। अब इतिहास वामपंथियों ने लिखा है तो कार्यकर्ता उसे पढ़ते नहीं है। अब रही बात विरासत की, तो वो प्रभु श्री राम से शुरू होकर बाया पृथ्वीराज चौहान सीधे शिवाजी महाराज पर खत्म हो जाती है। यूं तो मुगलों से सिंधिया परिवार ने भी लड़ाई लड़ी है, पर उनके आड़े 1857 की गद्दारी आ जाती है। कल्लू को पता है कि पैसे की बड़ी ताकत होती है। अनुशासन समिति उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, इसीलिए उसने भन्नो सेठ को एक पत्र लिखवाकर इस समिति में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शामिल कराने को कहा है। पत्र में लिखा है कि सूत्रों से पता चला है कि अनुशासन समिति की बैठक ठाकुर अजगर सिंह के ठेके पर होने वाली है। अब कार्यकर्ता पहले से ही बिहार जीत के नशे में, अगर बैठक के दौरान अनुशासन समिति खुद अनुशासनहीन हो गई तो उसे ठीक करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी। आप तो जानते ही हैं कि बजरंग दल में कल्लू के लठैत भरे पड़े हैं, उनका विरोध करने का साहस किसी में नहीं है। भन्नो सेठ की आड़त हो या लच्छो सेठ का सट्टे का फड़, बाजार से चंदा वसूली हो या जंडेल सिंह के बिना परमिट के ट्रक, अवैध गायों का परिवहन हो या अवैध उत्खनन, बजरंग दल के बिना क्या कुछ संभव है। फिलहाल कार्यकर्ता संविधान की कॉपी खोज रहे हैं जिससे अनुशासन समिति की बैठक हो सके। अब जो भी होगा वो आपको बताएंगे। प्रभु, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न कराकर आपने अच्छा ही किया, वरना ट्रंप फिर यही कहता कि युद्ध उसने रुकवाया है। लोगों ने जीएसटी उत्सव तो मना लिया,
पर अभी तक यह समझ नहीं आया कि सस्ता हुआ क्या है। वैसे लोगों को पता है कि महंगाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में भी बढ़ रही है, तो अपने यहाँ महंगाई पर अब कोई चर्चा नहीं करता। रही बात रोजगार की, तो वो तो पूर्व जन्म के कर्मों का सिलसिला है। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।